तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि अपना जो सीसेट का जो एक सीरीज है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे चला जा रहा है, जिसमें आपने देखा अभी तक तो टोटल हमने क्या है ना 12 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें एक एक चीज़ में या तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, या तो यूपीएससी में पूछा गया हो पहली चीज़, या दूसरा किसी भी स्टेट पीएससी में पूछा गया हो, तो उस सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ विथ प्रैक्टिस पेपर के साथ, विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह लो या प्रैक्टिस पेपर के साथ मैं एक एक चीज़ वहाँ पे आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या वहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट लगाना है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको ट्रिक्स वगैरह भी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि अगर मान लो कि 13 सेकेंड या 40 सेकेंड में कैसे कोई क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन के ट्रिक्स वगैरह भी वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग आज अपना ये 13वां लेक्चर है, जिसमें अभी हम लोग टाइम्स एंड वर्क के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। तो कल आपने देखा कि मैंने क्या किया, टाइम्स और वर्क के रिगार्डिंग कुछ मैंने आपको टॉपिक्स वहाँ पे क्लियर किए, जिसमें मैंने क्या होता है वर्क एंड टाइम के रिगार्डिंग क्या 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 मन से एक तरीके से बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि क्या क्या मतलब उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो आपको मैंने बताया था क्या, पहला तो आपको पता होना चाहिए टाइम, फिर वर्क, और इसी के रिगार्डिंग क्या है हमारे पास वर्क डन। ये सारा का सारा चीज आपको क्या नाम है, कैसे कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सारा का सारा चीज मैंने आपको वहाँ पे क्लियर करवाया था। जो पहला भी जो 12th लेक्चर है उसमें मैंने आपको क्लियर करवाया था, जो कि पहला 12th लेक्चर है, लेकिन पहला पार्ट किसका था, टाइम्स एंड वर्क के रिगार्डिंग। तो आज उसी के रिगार्डिंग टाइम्स एंड वर्क के रिगार्डिंग आज अपना दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्या है ना इफिशियंसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एक, अभी मैंने कल बोला था कि मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा इफिशियंसी प्रॉब्लम। अगर इस ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको क्या है ना कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक टॉपिक है यहाँ पे क्या है ना इफिशियंसी प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो इफिशियंसी प्रॉब्लम में सबसे बेसिक चीज आपको समझ आना चाहिए, क्या बोला, अगर मान लो कोई इंसान है, मान लो कि मैं हूँ या दो पर्सन ले लेते, मैंने दो पर्सन ले लेता हूँ, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है। तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर इफ ए पर्सन ए मान लेते हैं, वो बोला कि ट्वाइस इफिशियंसी से काम करे एज कंपेयर एज बी जो काम करता है उससे दुगुना मेहनत क्या कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है। कोई भी काम को, कोई भी सर्टेन वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी टाइम, अगर मान लो यहाँ पे ये चीज याद रखना, अगर ऑन दैट टाइम क्या होगा कि जो टाइम टेकन किया जाएगा बाय ए की एक कहाँ गया भाई, हाँ, ए के थ्रू जो टाइम टेकन किया जाएगा, ठीक है ना, वो हाफ द टाइम टेकन होगा किसके रिगार्डिंग, बी के रिगार्डिंग। अगर मान लो कि ये बोला जाए कि ए अगर मान लो कि 5 घंटे लेता है तो बी कितना लेगा, 10 घंटे। मतलब ए क्या होगा, थोड़ा कम कम, मतलब यहाँ पे यही कंसेप्ट है कि ए क्या करेगा, हाफ टाइम में काम कंप्लीट करेगा एज कंपेयर टू बी के। यही एक तरीके से क्या है हमारे पास कोई भी काम को एक एफिशिएंसी प्रॉब्लम है, जो कोई भी काम को अगर मान लो ये दोगुने मेहनत से काम कर रहा है, ठीक है, और ये एक्स मान लेते हैं, तो इसको जो टाइम टेकन लगेगा वो क्या लगेगा, हाफ लगेगा एज कंपेयर टू, अगर यहाँ पे मान लो ये अगर मान लो एक्स आवर लेता है, ठीक है, तो ये कितना लेगा, x/2 आवर, ये कोई भी काम को कंप्लीट करने में। तो यही यहाँ पे बोला जाए इफिशियंसी प्रॉब्लम में ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ अगर कोई आपसे पूछे कि ए एंड बी के बीच में टाइम टेकिंग रेशियो क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई भी पीस ऑफ वर्क या कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए अगर आपसे टाइम टेकिंग की बात की जाए तो क्या होगा, 1:2 की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यही एक इफिशियंसी प्रॉब्लम था जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मतलब इसका ये था, अगर मैं एक चीज़ इसी में एक पूछ लूँ कि अगर मान लो कि इफ एक मैं यहाँ पे एक चीज़ दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर ए है, ठीक है, अगर बोला जाए ए इज टू टाइम्स मोर इफिशियंट देन बी, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो देन अगर हम इम्प्लाइज करते हैं, जैसे मान लो कोई भी चीज़ अगर मान लो टाइम टेकन की फिर हम बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपसे कोई पूछा जाए तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यही इफिशियंसी प्रॉब्लम था। इसी के रिगार्डिंग कल एक प्रॉब्लम था जो मैंने आपको बोला था कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी मैं उस प्रॉब्लम को, आप कल तो मैंने 2 प्रॉब्लम बोला था कि मैं ये टॉपिक थोड़ा समझा दूं, उसके बाद मैं वो 2 प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। तो चलो मैं अभी 2 प्रॉब्लम वो 2 प्रॉब्लम को पहले यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चलो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। बोला क्या जा रहा है, थ्री वर्कर दे कैन डू अ जॉब इन 12 डे। याद रखना कितना दिन में बोला, 12 दिन में बोला जा रहा है। टू ऑफ देम दे वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज थर्ड। अभी मैंने यही क्वेश्चन आपको पीछे समझाया ना। तो बोला क्या जा रहा है, हाउ लॉन्ग वुड इट विल टेक फॉर वन ऑफ द फास्ट वर्कर टू डू देन कंप्लीट देयर जॉब, ठीक है। तो अब एक चीज याद रख लेना, यहाँ पे बहुत ही सिंपल आपको कंसेप्ट समझना है। अभी मैंने सारा चीज बताया, अगर मान लो दो वर्कर, बोला क्या गया,
टू वर्कर क्या बोला, टू वर्कर अगर बोला जाए, दो अगर फास्ट जॉब कर रहा है, यहाँ पे बोला तो फास्ट, टू फास्ट वर्कर है, ठीक है, समझना। एंड एक क्या है यहाँ पे, एंड वन स्लो वर्कर है। अगर मान लो कि दो फास्ट वर्कर है और एक स्लो वर्कर है, तो एक चीज बता दो, अगर हम किसी भी टर्म में अगर हम कोई काम यहाँ पे करना चाहते हैं, तो देखो अब एक चीज समझना, बोला क्या, जो टू ऑफ, यहाँ तो समझ गए एक स्लो वर्कर, अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, टू ऑफ देम वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज थर्ड। अब हम बोल लेते अगर ये दो है तो हम एक काम ये कर सकते हैं, अगर हमको पता चल गया कि एक स्लो है तो हम ये तो कर सकते हैं ना, इसको अगर मान लो स्लो के कंपेरिजन में करें तो टू ट्वाइस कर रहा है तो क्या होगा, टू टू जाइए कितना हो गया, फोर, समझना। क्यों, क्योंकि देखो टू इंटू टू अगर हम करते हैं, आप बोलोगे टू इंटू टू क्यों की, आप पूछ भी सकते हो हमसे, तो मैंने ये बोल दिया कि टोटल अब हम स्लो वर्कर के कंपैरिजन में काम करने का सोच रहे हैं, तो हमें आपको पता था, हमें ये पता था क्या, टू जो है ना वो ट्वाइस एज फास्ट एज फर्स्ट के कर, थर्ड के कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया, सभी को थर्ड के कंपैरिजन में कर दिया, तो टोटल कितने वर्कर हो गए, तो ये हो गया फोर वर्कर। अब ये स्लो के कंपैरिजन में आ गया, प्लस एक पहले से स्लो वर्कर था, तो टोटल कितने स्लो वर्कर हो गए, फाइव स्लो वर्कर। देखो ये कंसेप्ट समझना, अगर नहीं समझ आया तो पूछना भी। क्यों, देखो फास्ट बोल रहा है तो हमने क्या कर दिया, सबको स्लो कर दिया, दोगुना काम करने के, ट्वाइस जो उससे दोगुना मेहनत करने के मतलब कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया, उसको एज कंपेयर टू सबको एक रो में लिया कि हाँ सभी स्लो वर्कर है, तो टोटल कितने, पांच स्लो वर्कर हो गए। तो अब हम एक चीज देखते हैं, एक स्लो वर्कर काम कंप्लीट करने में कितना लेता है, वो लेता है 12 दिन, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, पाँच, तो 12 कितना टोटल हो गया, 12 × 5 कितना हो गया, 5 × 12, मतलब टोटल स्लो वर्कर कितना टाइम लेगा, 60 डेज, यही लगा ना, 60 डेज। समझना इस चीज को, यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, बोला क्या कहता है, तीन वर्कर मिल के दे कैन डू ए जॉब इन 12 डेज, है ना। तो अब एक चीज समझना, हमें पता चल गया टोटल कितने दिन, अब पांच जो पांच स्लो वर्कर टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे इक्वल रेट से, मतलब अगर हमने यहाँ पे पांच स्लो लेने का मतलब क्या था, हमको बस ये चेक करना था कि सभी के सभी क्या करें, इक्वल रेट में काम करें, ठीक है ना। हम यहाँ पे इसलिए क्या कर दिया, उसको सबको इक्वल कर दिया, यहाँ पे इक्वल रेट में काम करें, तो 5 स्लो वर्कर है, यहाँ पे हो गया 16 डेज। अब हमें ये पता है कि एक फास्ट वर्कर, अभी ये यहाँ पे हो गया टोटल 60 डेज। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, आंसर में कहा हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर वन ऑफ द फास्ट वर्कर टू डू द कंप्लीट देयर जॉब। आप समझना, हमने अभी आपको बताया एक फास्ट वर्कर इक्वल टू कितना हो गया, दो स्लो वर्कर, ये हुआ ना, समझना इस चीज को, दो स्लो वर्कर। तो अब हमें पता है टोटल कितने डे हो गया, यहाँ पे टोटल हमारे पास एक फास्ट, टोटल कितना हमारे पास डे है, दो स्लो वर्कर, अगर हम यहाँ पे बोल दिए कि पांच है, एक चीज समझना यहाँ पे, दो स्लो वर्कर के बराबर हमारा एक फास्ट है, तो हमें पता स्लो वर्कर कितना दिन में काम करा, 60 दिन में। तो अब हम एक फास्ट वर्कर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितना हो गया, 60/2, मतलब कितना हो गया, 30 डेज। एक जो फास्ट वर्कर हो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 30 डेज में। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आप ये समझना, ये लाइन में फिर से समझा रहा हूँ। हमें तो पता चल गया ना, पांच जो स्लो वर्कर है वो कितने दिन में, पांच, ये सोच लो, पांच को छोड़ दो, स्लो वर्कर ने टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट किया, 60 दिन में, है ना। ये पांच छोड़ दो, टोटल एक समझो, स्लो वर्कर ने कितने दिन में, 60 दिन में। हमें पता है दो स्लो वर्कर क्या है, किसके बराबर है, एक फास्ट वर्कर के बराबर है। तो अभी एक चीज बताओ, तो एक फास्ट वर्कर मतलब क्या होगा, टाइम और कम लगेगा ना, तो कितने दिन लगेगा, हमने क्या कर दिया, जब डिवाइड कर देंगे टोटल जितना स्लो वर्कर ने काम किया है, तो हमें पता चल जाएगा कितना हो गया, 30 दिन में क्या होगा, एक फास्ट वर्कर। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि वन ऑफ द फास्ट वर्कर, सिंपल सा कंसेप्ट था, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना, इसी का आंसर क्या होगा, 30 डेज। कोई इशू हो तो आप प्लीज क्या करना, पूछ सकते हो। अब हमारे पास सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बताया हुआ, लेकिन फिर से मैं अभी आपको समझाऊंगा, इसलिए मैंने कल बोला था कि ये दो क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको क्या ना कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी है, ठीक है, ए और बी बोला जा रहा है क्या, ए और बी दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर, कब, कितने दिन में, 5 दिन में, ठीक है। तो अगर मान लो 5 दिन में बोला जा रहा है, तो हमें ये नहीं पता, लेकिन ए वर्क एज एट ट्वाइस हिज स्पीड एंड बी हाफ ऑफ देयर स्पीड, तो दो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। बोला क्या गया, ए एंड बी दोनों मिल के काम कर रहा है कितने दिन में, आ गया भैया माउस, क्वेश्चन को समझो अपने आप, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अरे यार माउस कहाँ गया,
हाँ 5 दिन में। हमें तो ये पता ही नहीं है ए एंड बी क्या काम किया नहीं किया, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन समझे। तो हमने क्या कर दिया, ये मान लिया कि ए जो है ना, उसने जो काम कंप्लीट किया कितने दिन में कंप्लीट किया, ही कैन कंप्लीट देयर वर्क इन एक्स डेज। और बी ने क्या किया, कितने दिन में किया, वाई डेज में। तो क्वेश्चन पूरा आपको समझ आ जाएगा, पूरा सिंपल तरीके। दोनों ने मिलके 5 दिन में कंप्लीट किया। तो हम आपको ऑलवेज बोले जब ऐसा कुछ हो तो क्या करेंगे, दोनों ने मिलके, तो मैंने क्या लिखा 1 में एक्स, हमने क्या लिखा एक दिन में कितना काम इन लोगों ने कंप्लीट किया, 1 में एक्स प्लस 1 में वाई इक्वल टू 1 में 5 डेज। हमने क्या कर दिया, सीधा सिंपल कर दिया कितना वर्क डन इन लोगों ने कंप्लीट किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम चल रहे हैं। दूसरा क्या बोला, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, एक वर्क एट ट्वाइस हिज स्पीड एंड बी हाफ ऑफ हिज स्पीड। ठीक है, ये बोला जा रहा है ट्वाइस है, तो अब देखो ए का यहाँ पे कितना वो एक्स है, तो हमने क्या लिखा, दूसरा इक्वेशन बनेगा ट्वाइस है, और बी का क्या बोला हाफ देयर स्पीड, तो क्या हो गया 1/2y। कोई प्रॉब्लम। और कितने दिन में क्या देख के, एंड देन दिस वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 1/4 मतलब 4 डेज, तो हमने क्या लिखा 1/4। देखो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इसको ये यूपीएससी में क्वेश्चन 2008 या 9 में पूछा गया होगा, 7 या 8 में, कुछ कहीं पे भी है, 9 में लिख दिया हूँ। अब देखो सिंपल सा चीज है। अब क्या क्वेश्चन को आप नहीं बता सकते हो एक्स एंड वाई की वैल्यू, मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि हाउ मेनी इट इज ए, तो ए मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सिंपल सा क्या है, यहाँ पे 1 में एक्स है, यहाँ से 1 एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर 2 में पुट करते हैं। चलो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2। देखो यहाँ से निकाले तो क्या हो गया, 2 तो बाहर रहेगा, 1 में एक्स की वैल्यू क्या होगा 1/5 माइनस 1/y, यही होगा ना, और प्लस 2 में y इक्वल टू 1/4। अब सॉल्व कर लो तो कितना हो गया 2/5 माइनस 2/y प्लस 1/2y इक्वल टू 1/4। देखो सिंपल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछा गया, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमने फिर क्या किया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दो ना 1/2y माइनस 2/y इक्वल टू 1/4 माइनस 2/5, यही होगा ना। सॉल्व कर लो अब, 2y यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 4 2 जा 8। सॉल्व करके देखो कितना आता है, ये हो गया -3/2y इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया -3/20। ये कैंसिल ये कैंसिल, y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10। देखो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, y की वैल्यू 10 आ गई। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें पता चल गया y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है, या हमने पुट किया, तो x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो ना। अगर 2/x प्लस इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसी में पुट कर देते हैं ना। तो अगर हमने पुट किया तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा y की वैल्यू अगर 10 आ गई है, y की वैल्यू सही है ना, 2y 1 माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4, बिल्कुल सही है 420। अब यहाँ पे पुट करके देख लेते क्या आ रहा है, मुझे भी एकदम एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पहले क्वेश्चन को पुट कर लेते। फिर यह हो गया 1 में x इक्वल टू क्या हो गया 1 में 5 माइनस 1 में 10, ये हो गया 10, ये हो गया 2 माइनस 1, तो 1 में x के बराबर क्या उतना इतना हो गया, और x इक्वल टू कितना हो गया 10। तो अब क्वेश्चन देखो, या x हो या y हो, x था a का, तो a की वैल्यू कितने दिन में काम कंप्लीट किया, a भी 10 डे में कंप्लीट किया और b भी 10 डे में कंप्लीट किया। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा था, इसीलिए मैंने बोला था कि ये कल जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, मैंने बोला था आपको मैं जब इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे भी समझा सकता था, लेकिन मैंने कल उसी चक्कर में छोड़ दिया कि हो सकता है उसमें ये ऐड ऑन हो, तो इसलिए मैंने इसको नहीं समझाया था। देखो मेरा काम है भाई तुमको पढ़ाना, मेरा काम है कि बस अपने लिए मेहनत करना तुम लोगों के लिए, और कुछ नहीं। आगे तुम लोग कुछ पूछोगे या कुछ तो भी मैं बता सकता हूँ ना, अदरवाइज मैं क्या, मैं तो बस मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ आता है तो मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि आप पूछोगे नहीं, या कोई भी कमेंट सेक्शन में डालो या आपको कहीं पे भी आप डालो, तो मैं ही बता पाऊंगा, नहीं पूछोगे तो कैसे मैं बता पाऊंगा। ठीक है, आपका काम है पूछना, आप जितना पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछो, मुझे नहीं आएगा, मैं भी सीखने के फेज में, नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, आगे आपसे भी पूछ सकता हूँ, या आगे मैं सोचूंगा क्यों यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मुझे हर एक चीज़ है, तो मैं भी कुछ ना कुछ आप लोगों से ही सीखूंगा। तो आप क्या करो, आप एक इंटरेक्शन बना करो, जिससे क्या हो सकता है कि हमें भी अच्छा लगे आपको पढ़ाने में, या कोई भी चीज़ आपको समझाने में, कि हाँ लग रहा है कि बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं।
तो इसी के रिगार्डिंग एक मैं अभी यूपीएससी का क्वेश्चन आपको मैं समझा। यूपीएससी का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ये था कि राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है, और श्याम कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। अगर जब दोनों, राम का कितना था, राम एक काम का था 20 डेज, सॉरी 20 डेज, और ये क्वेश्चन है यूपीएससी का इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन इसी में क्या था, श्याम का सेम काम के लिए, श्याम का काम था क्या 30 डेज, है ना। अब जब दोनों ने मिल के काम स्टार्ट किया, व्हेन दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, जब दोनों काम मतलब राम प्लस श्याम ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ 8 दिन बाद क्या हुआ, राम ने क्या किया, काम छोड़ दिया, राम ने क्या कर दिया, काम लेफ्ट कर दिया। तो अब ये बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डेज श्याम द कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। अब एक चीज समझना, हमारे पास इस क्वेश्चन का सबसे सिंपल तरीका, अभी मैंने क्या बोला, तो राम का भी हम क्या करेंगे, एक दिन का पहले निकाल लेंगे। मान लो तो राम का 20 दिन का, तो हमने क्या बोला, वर्क डन कितना कंप्लीट हुआ 1/20, श्याम का कितना हुआ 1/30। ऑलवेज ये चीज याद रखना, अभी मैं सब कुछ समझा चुका, अब ये भी मैं नहीं बताऊंगा क्यों, अगर नहीं है तो आप पहला लेक्चर देखो, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम का, आपको समझ आ जाएगा। अब हमने क्या किया, 8 दिन तो, लेकिन दोनों ने काम तो टुगेदर किया ना, 8 जब दोनों काम टुगेदर किया तो हमने क्या लिखा, 8 राम का प्लस श्याम का, ये दोनों ने प्लस, दोनों साथ में काम किया। लेकिन क्या हुआ, 8वें दिन के बाद श्याम ने छोड़ दिया, तो श्याम ने जब छोड़ा तो हम मान लेते हैं श्याम का जो रिमेनिंग रह गया वो एक्स डी में वो कंप्लीट करेगा। तो श्याम का अब जो काम तो चल रहा है, टोटल काम कितना का 1 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो रिमेनिंग काम था उसमें जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाउ मेनी डेज जो श्याम दे कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। ये तो पता है कि जब दोनों मिल के कर रहे थे तो 8 दिन तक काम साथ किए, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो अलग हो गए, श्याम बस काम करने लगा। तो श्याम ने रिमेनिंग काम कितने दिन में कंप्लीट किया, रिमेनिंग काम किसमें से, जो टोटल मैंने 1 मान लिया कि 1 काम था जिसमें से 8 दिन तक इन लोगों ने साथ काम किया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें बस फाइंड आउट करना, सिंपल है। देखो 3 + 2 x/30 = 1, कितना हो गया 5, ये हो गया 8 × 5/60 प्लस x/30 = 1, ये हो गया 12, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो x/30 = 1 - 2/3, ये हो गया 1/3, है ना। अब जब ये 1/3 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, x/30 = 1/3, तो ये x 30 to 30 से 10, तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 10 डेज। तो रिमेनिंग जो काम था वो श्याम ने अकेले कितने दिन में कंप्लीट किया, 10 डे में कंप्लीट किया, 10 डेज में कंप्लीट किया। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपको या 2 हो या 3 हो उसके रिगार्डिंग पूछ लेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा ही था, उसमें क्या बोला था कि 8 दिन तक जब उन लोगों ने काम किया, ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा या तो आप इसको क्या एलसीएम की मदद से काम को कंप्लीट करो, या जैसे मैंने अभी बताया तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आप जाके सर्च कर सकते हो। और ये पूछा गया तो आंसर क्या हो गया इसका, 10 डेज हो गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेम अगर मान लो कि एक अभी ये पाइप एंड का, अभी 1 मिनट रुक जाओ, इसके बाद इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी 1 सेकेंड रुको यार, काटने से 1-2 क्वेश्चन और अभी देखते हैं, फिर ये पाइप वाला जो है नेक्स्ट टॉपिक हम या तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो अभी हम पहले ये थोड़ा समझते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन ये आई थिंक 2015 में यूपीएससी में पूछा गया था। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर किस ईयर का है ये मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो 2015 में क्वेश्चन क्या है कि राम और श्याम दोनों ने साथ काम किया, राम और श्याम ने दोनों ने मिल के साथ काम किया। दे कैन वर्क ऑन एक जॉब पे काम किया टुगेदर, कब, फॉर 4 डेज एंड कंप्लीट, कितने कंप्लीट किया, एंड कंप्लीट देयर 60% जॉब, कंप्लीट 60% देयर जॉब, 60% जॉब, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जब आप समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कंसेप्ट है। और उसके बाद क्या बोला कि कुछ कारणवश राम क्या कर दिया, छोड़ दिया, ये पहला पार्ट था। दूसरा क्या हुआ, राम लेफ्ट, है ना, राम क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। एंड देन श्याम जो है ना, श्याम फिर क्या किया, 8 दिन तक कंटिन्यूसली श्याम दे विल वर्क 8 more days to complete the job,
कंप्लीट किया जॉब को। अब पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द इंटायर जॉब एलोन। अब आपसे पूछा जा रहा है राम अगर रहता तो अकेले कितने दिन में काम करता। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझो, बोला यहाँ पे क्या गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि राम एन प्लस श्याम दोनों ने मिलकर कितने दिन में कंप्लीट किया, 60 मतलब 60 पार्ट उन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है, तो अब देखो जब 60 पार्ट उन्होंने कंप्लीट किया तो रिमेनिंग कितना बच गया, 40 पार्ट, मतलब 60% किया तो 40% बच गया। तो वो 40% जो है ना वो किसने कंप्लीट किया था, श्याम ने कंप्लीट किया था। एक चीज समझना, ठीक है। तो अब देखो ये अभी हम छोड़ देते हैं, 4 डे जो इन लोगों ने मिल के काम किया वो अभी हम इसको रोक के रखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझा, जब अगर हमको नहीं पता था, अगर हमको एक सेकंड, अब आवाज आ रही होगी शायद, अगर नहीं हो तो फिर बताना, तो क्योंकि माइक बीच में भी ऑफ हो गया था। तो देखो अब एक चीज बताना, जब राम और श्याम का हमको पता नहीं था, उन्होंने 40 पार्ट उन्होंने कंप्लीट किया। मैं मान लेता हूँ राम और श्याम ने 4 दिन में R1 प्लस S इक्वल टू कितना पार्ट कंप्लीट किया, 60%, मतलब हो गया 3/5। अब ये समझना, ये एक इक्वेशन बन गया, ये पहले लाइन से एक इक्वेशन बना। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में कोई इशू हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया राम प्लस श्याम, ये तो नहीं दिया, दोनों ने मिल के जो काम किया 60% काम किया था। अब यहाँ पे समझना, बट दूसरे में क्या बोला, श्याम ने रिमेनिंग बच गया 40% वर्क, तो श्याम ने 8 दिन और लगा के 40% वर्क कंप्लीट किया था। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, श्याम ने अकेले 8 दिन लगा के 40% वर्क, मतलब कितना हो गया 40, जो रिमेनिंग था वही था ना 40%। तो ये कैंसिल, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 4 टाइम्स। अब एक चीज समझना, ये तो वैसे यहाँ से कट गया, ये कट गया ना, तो अब श्याम 1/s इक्वल टू कितना हो गया 1/20, है ना। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डेज, समझे। श्याम ने कितना लिया, 20 ज्यादा दिन लिया। समझना एक चीज, श्याम का तो पता चल गया, मतलब 1/s की वैल्यू हमें पता चल गई 1/20, लेकिन हमें क्या है ना राम का पता करना है कि राम ने अकेले कितना काम कंप्लीट किया। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 1/s की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट में 1/s की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा 1/r प्लस 1/20 इक्वल टू 3/5, यही होगा ना। 1/r की वैल्यू कितनी होगी 4, अगर इधर ले लेते हैं तो ये हो गया इक्वल टू 3/20 माइनस 1/20, ये 4 इधर चला गया ना, तो ये हो गया 1/r इक्वल टू 2/20, कैंसिल 10, सॉरी। तो 1/r मतलब राम का पता चला 1/10, मतलब राम अगर अकेले, राम के बाद क्वेश्चन क्या था, हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द इंटायर जॉब एलोन। तो अगर ऐसा कुछ होता तो राम अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर लेता, राम अकेले कंप्लीट करता 10 डेज में। क्वेश्चन समझे, आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 10 डेज। उधर 2 इक्वेशन था, ये 2015-16, हाँ 15 में या 16 में क्वेश्चन पूछा गया, आप चेक कर लेना। तो देखो आपको समझ आ गया ना, यहाँ पे कितना 2 इक्वेशन आपको समझ आया, दोनों से आपको तुरंत एक क्वेश्चन बन गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। बोला क्या जा रहा, राम किसी काम को कंप्लीट करने में, राम ने क्या किया था, किसी काम को कंप्लीट करने में 30 दिन लिया था, 30 डेज, है ना। फिर क्या हुआ, श्याम ने सेम काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लिया 45 डेज। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया था। और सीता, ये था श्याम, फिर सीता ने क्या कर दिया, सीता उसी काम को कंप्लीट करने में कितना ले लिया 36 डेज। जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों जब एक साथ काम कर रहे हैं, राम प्लस श्याम प्लस सीता, तो तीनों ने कितना काम लिया, तीनों ने काम कंप्लीट करने में जब एक साथ काम कंप्लीट करना स्टार्ट किया तो 8 दिन तक, मान लो आफ्टर 8 डेज क्या हुआ, सीता छोड़ दी काम करना कुछ कारणवश। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो रिमेनिंग काम आपका था वो राम और श्याम ने कितने दिन में कंप्लीट किया। तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 दिन तो था दोनों साथ में, तो क्या हो गया, श्याम ने काम किया था 1/30 पार्ट, श्याम ने 45 और सीता ने 36 डेज। 8 दिन तक तीनों ने काम किया, लेकिन अगले 8 दिन के बाद क्या हुआ, सिर्फ श्याम और राम ने काम किया, सीता ने छोड़ दिया। कितने पार्ट काम को, ये मान लेते मैंने उसको 100 या 1 मान लेते। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से पता चलेगा रिमेनिंग जो दोनों ने मिलकर कितना काम किया।
देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा। मैं दो नीचे कैल्शियम लिया, 6 + 4 + 5 प्लस एक्स इंटू ये 63 + 2, या 2 + 3 ले लो, ये 2 इधर आ जाएगा, ये हो गया 1। समझना एक चीज़, 8 इंटू 15/180 प्लस x/12 12 = 1। पूरा सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 60, ठीक है। नो 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 सॉरी, 20 नहीं, यहाँ पे तो 45 होना चाहिए ना। क्वेश्चन देखो, मैं भी मेरे से मिस्टेक हुआ तो आपसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा 45, क्योंकि राम एंड श्याम का है। यहाँ पे कितना होगा 90, ये हो गया 3 + 2, सही है, अब सही है 5। यहाँ पे कितना हो गया 90 × 5 और ये x। अब सोच लो, जोड़ लो, यहाँ पे कितना हो गया, 8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 8 = 120/180 प्लस 5x/90 = 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2/3। इसको यहाँ लेके आते हैं तो क्या हो गया 5x/90 = 1 - 2/3। ये कितना हो गया 16। x = कितना हो गया 3 - 2, ये हो गया 16/3। तो यही है ना। ओह नो, 18/3 है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, यहाँ पे 6 डेज आ गया। सॉल्व करके देख लो, ये कैंसिल, x की वैल्यू कितनी होगी 6 डेज, मतलब रिमेनिंग जो काम था वो श्याम और राम ने कंप्लीट किया 6 दिन में, है ना। जो बच गया काम था उसको 6 दिन में दोनों ने क्या किया, मिलके कंप्लीट किया। तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे 2 था, किसी दिन 3 आ जाएगा, किसी दिन क्या हुआ सीता ने अकेले काम किया। आपको क्या है, सिर्फ क्वेश्चन पिक करना। क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो क्या होगा, आपके लिए वाहवाही है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ऐसा ही एक आपको मैं और क्वेश्चन आपको दे के जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना नहीं होगा, तो मैं अगले सेट में क्या है आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन समझना है। बोला क्या जा रहा है, राम ने कोई काम को कंप्लीट किया 30 डेज में, श्याम ने उस सेम काम को कंप्लीट किया 45 डेज में। तीसरा क्या होगा, सीता ने सेम काम को कंप्लीट किया 36 डेज में। आप बोलोगे सर ऊपर का ये सेम है। जब दोनों ने क्या किया, जब ऑल दे आर द स्टार्ट टुगेदर, लेकिन क्या हुआ 5 दिन के बाद, आफ्टर 5 डे राम लेफ्ट द वर्क, अब 5 डे बिफोर, जो भी पूरा कंप्लीट काम था, पूरा काम जब कंप्लीट होने वाला ही था कि 5 दिन पहले क्या हुआ, राम ने काम को छोड़ दिया, है ना। तो 5 दिन, अब एक क्वेश्चन समझना, 5 डे बिफोर क्या कर दिया, राम ने काम छोड़ दिया जब वो काम कंप्लीट होने वाला था, द वर्क दैट वाज कंप्लीटेड। देखो मैं लिख रहा हूँ मेन पॉइंट, वर्क दैट वाज कंप्लीटेड। एंड सीता क्या की, फिर सीता 2 दिन पहले छोड़ दी, राम के छोड़ने के बाद, आफ्टर लेफ्ट, आफ्टर राम लेफ्ट, है ना। सीता ने क्या कर दिया, 2 दिन बाद छोड़ दिया, जब राम ने छोड़ा था। तो अब बोला जा रहा हाउ मेनी डेज, क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, हाउ मेनी टोटल डेज, सॉरी नॉट अ डे, टोटल डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, अब क्वेश्चन आई थिंक आपके लिए पूरा कंप्लीट होगा। तीनों का दिया हुआ काम कितने कितने दिन में कंप्लीट किया, 5 दिन पहले राम ने छोड़ दिया काम। जब अगर राम नहीं छोड़ता तो क्या होता, 5 दिन बाद वो पूरा काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले राम ने छोड़ दिया। राम के छोड़ने के बाद 2 दिन बाद ही, आफ्टर 2 डेज, सीता लेफ्ट कर दी, ठीक है। आफ्टर 2 दिन के बाद सीता ने भी क्या कर दिया, वो काम छोड़ दिया। अब बोला जा रहा हाउ मेनी डेज, अब उस काम को कंप्लीट करने में टोटल कितना समय लगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग को देना है। ये आपका कल के लिए आज का असाइनमेंट है और कल मैं इसी चीज़ को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो देखो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक अभी जब अगर आप लोग लास्ट तक आए तो आपको ये पूरा लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। अगर आपके लिए ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको लगे कि हाँ आपको ये फ़ायदेमंद पहुँचा, तो आप क्या करना, हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिससे मैं क्या करूँ और मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छा से अच्छा, मतलब पूरा प्रॉपर और कंटेंट 100 to 200, अभी 110 है तो मैं 200% ला के पूरा प्रॉपर कंटेंट दूँ, जो आपको हर एक पेपर में मतलब सीसेट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये मेरी पूरी तरीके से कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए।
तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को करें जो एक तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा लेक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कभी भी ये इसके रिगार्डिंग हो या सोशियोलॉजी ऑप्शनल के रिगार्डिंग हो, आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा एजुकेशन मिलेगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे हमें ये मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए प्रॉपर कंटेंट और लेके आता रहूँ। इसी के साथ अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।